आज श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आरी झांसी में अनंत विभूषित संत शिरोमणि श्री रविशंकर जी महाराज श्री रावतपुरा सरकार के आशीर्वाद तथा उनके निर्देश जो कि प्रारब्ध से ही प्रतिभावान छात्रों के उत्थान तथा उनके भविष्य निर्माण में बल देते हैं। साथ ही संस्थान प्रबंधक डॉक्टर सत्येंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में SRI प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि श्री रावतपुरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इस परीक्षा को पिछले कई सालों से आयोजित कराता हुआ आ रहा है। इस तरह की परीक्षाओं से कई छात्र लाभान्वित होते हैं और उनका प्रोत्साहन भी बढ़ता है। आगे आपको दिखाएंगे कि छात्रों ने किस तरह SRI प्रतिभा खोज परीक्षा को उनके लिए अतुलनीय और लाभदायक भी बताया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उपाध्यक्ष हरगोविंद कुशवाहा व विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त समाज सेविका एवं शिक्षाविद डॉक्टर नीति शास्त्री, साथ ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के UGC सेल के असिस्टेंट नोडल ऑफिसर, करियर काउंसलिंग सेल के इंचार्ज जो कि पूर्व में शासकीय महाविद्यालय जखौरा में प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर ऋषि सक्सेना एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भोजला मंडी के शाखा प्रबंधक विपिन तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए SRI प्रतिभा खोज के परीक्षार्थियों का तिलक लगाकर इंस्टीट्यूशन में स्वागत किया गया, जिसके उपरांत कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर तथा देव पूजन से किया गया। इसके साथ ही स्वागत गीत का आयोजन संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं द्वारा किया गया। आपको बता दें कि SRI प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रतिभावान छात्र जो धन के अभाव में उच्च आयाम तक स्वयं को शिक्षित कर पाने में असमर्थ होते हैं, उनके भविष्य निर्माण हेतु हर प्रकार की मदद करना तथा उन्हें पुरस्कृत करना है। संस्थान की यह परीक्षा जो कि क्षेत्र की सबसे उत्कृष्ट प्रतियोगिता जिसमें कि प्रथम से लेकर 65वें स्थान तक के छात्रों को सम्मानित तथा पुरस्कृत किया गया। इस परीक्षा का आयोजन बीते साल 10 अगस्त 2022 को ऑनलाइन माध्यम से किया गया था, जिसमें विद्यार्थी घर बैठकर ही इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते थे। इस परीक्षा का परिणाम आज मंच के माध्यम से घोषित करके प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले छात्र नरेंद्र कुमार को SRI प्रतिभा खोज पुरस्कार से 11,000 रुपए की चेक देकर सम्मानित किया गया। वहीं द्वितीय रैंक प्राप्त करने वाले नवोदय विद्यालय से पास आउट छात्र उदित बवेले को प्रतिभा सम्मान तथा 7,000 रुपए की चेक देकर सम्मानित किया गया। द्वितीय रैंक प्राप्त करने वाले गौरव विश्वकर्मा को SRI प्रतिभा सम्मान के साथ 5,000 की चेक देकर मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि द्वारा सभी को सम्मानित किया गया और आशीर्वाद दिया गया। साथ ही अन्य 62 प्रतिभागी जिन्होंने परीक्षा में स्थान प्राप्त किया है, उन्हें चेक तथा SRI प्रतिभा सम्मान तथा धनराशि से सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों का प्रोत्साहन बढ़े। इसी के साथ मुख्य अतिथि हरगोविंद कुशवाहा ने छात्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि क्षेत्र के जो 65 छात्र जिन्होंने इस मंच के माध्यम से पुरस्कार प्राप्त किया है, उन सभी के भविष्य की उज्जवल कामना के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुदेव जो कि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन आयाम एवं उच्च उपलब्धियों हेतु छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिज्ञाबद्ध है। सर्वप्रथम उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की प्रतियोगिता से नव उत्थान की सोच का जन्म होगा तथा यह हमारे उत्कृष्ट समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही छात्र छात्राओं से उन्होंने कहा कि आप अपने अध्ययन को अनवरत रूप से और अधिक सकारात्मकता की ओर बढ़ें, जिससे आप एक उत्कृष्ट समाज जिसकी जरूरत हम सबको है उसका निर्माण करने में सहायक सिद्ध हों। हमारे सांसद बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वैज्ञानिक, IAS, IPS बनेंगे और फिर गरीब आदमियों का सम्मान करेंगे जी। उसके लिए लाइन है ये, आंसू जब सम्मानित होंगे इनको याद किया जाएगा, इनका चर्चा होगा, इनका नाम लिया जाएगा। बहुत बातें कहने को है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन समय की गति है। मैं अभी पढ़ रहा था शेर कि वक्त को समझाना जिसने एक और लिखा शायद ने, कल जहाँ बजती थी खुशियाँ आज है मातो वहाँ, वक्त लाता है बहारे, वक्त लाता है खिजा। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर चले, कौन जाने किस घड़ी में वक्त
इसी के साथ विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीति शास्त्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह पावन भूमि पर संस्थान जो कि अनंत विभूषित श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी के आशीर्वाद से संचालित है, सर्वप्रथम इस धरा को नमन और उन विद्यार्थियों को अनंत शुभकामनाएं तथा हम यही चाहेंगे कि संस्थान द्वारा इस प्रकार के कार्य से हमेशा ही इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहना चाहिए, जिससे उन छात्रों का परम कल्याण हो सके। किशोर अवस्था में आध्यात्म को जाना, आत्मा को पहचाना और परमात्मा की राह दिखाने के लिए सरकार ने आरी जैसे ग्राम में इतना बड़ा शिक्षण संस्थान स्थापित किया, जहां पूरे भारत के बच्चे आज SRI प्रतिभा खोज में सम्मानित हो रहे हैं। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये क्षण 12 जनवरी 2023 दोबारा वापस नहीं आने वाला। और भैया हम तो बुंदेलखंड के हैं और बुंदेलखंड की मौड़ी हैं, तो बुंदेलखंड में आने के समय ये बुंदेलखंड के हरगोविंद कुशवाहा जी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस वक्त तो आप देख रहे होंगे हम मौजूद हैं श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। यहाँ पर एक प्रतिभा खोज SRI की तरफ से एक कार्यक्रम और एक एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जिसमें जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको सम्मानित किया गया और उनके सम्मान में कार्यक्रम जो है यहाँ पर इतना बड़ा जो कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि हमारे साथ मौजूद है, मुख्य अतिथि जी से जानेंगे कि जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं सर, उनके लिए क्या किया? आज एक ऐतिहासिक दिवस है कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और उन्हीं का रूप और उनसे आगे भी रावतपुरा सरकार ने इतने बड़े सुदूरवर्ती बैकवर्ड क्षेत्र में, गरीब क्षेत्र में अपने पूरे आशीर्वाद के साथ इतनी बड़ी संस्था स्थापित की, जिसको सत्येंद्र जी चला रहे हैं साहब। तो आप कल्पना करिए कि 3 लाख मतलब 4.25 लाख के लगभग तो छात्रों को छात्रवृत्ति बांटी गई और कितना डिजिटल, जैसा भी डॉक्टर नीति जी ने बताया, सम्मान तो इस इंस्टीट्यूट में जो सम्मान होता है पिछले लगभग दर्जनों वर्षों से हो रहा एक मील का पत्थर है। प्रतिभाओं को तलाश करके उनका सम्मान, इस संस्थान का यही उद्देश्य है, इसका विजन ये है, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, विनम्रता, योग्यता, चरित्र, राष्ट्र प्रेम। जो मोदी जी और योगी जी, आपने मोदी जी के कभी दर्शन को पढ़ो, 5 भाई 1 बहन 30 साल तक कच्चे मकान में, आज भी वो मकान है, उनके माँ और बाप 3 बजे से जग करके चाय बेच करके वो आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बना, जिसका सिद्धांत है कि देश विश्व गुरु में आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया देश। कोरोना में 2.5-3 साल से पूरा दुनिया पराजित हो गया, लेकिन उस व्यक्ति ने तो उनके और योगी जी के जो 5 साल की उम्र से गुरु गोविंदनाथ के आश्रम में चले गए, उन्हीं के कदमों को तो आगे बढ़ाने के लिए रावतपुरा संस्कार, चाहे वो रायपुर हो, चाहे दतिया हो, झांसी हो, कई जगह, कितनी जगह पर मध्य प्रदेश में कम से कम 5-10 इंस्टीट्यूट उन्होंने स्थापित किए, करोड़ों रुपए खर्च करके, कि नई पीढ़ी को जो आपने पोषण किया कि वो माँ बाप का, गुरुओं का, बुजुर्गों का। हमारे यहाँ तो सम्मान छत्रसाल यहाँ कवि हुए, उन्होंने लिखा, आवत देख गुरुजन को उठ आदर दे सम्मानित कीजिए, क्योंकि जो बच्चों को सम्मानित किया गया है उनके आशीर्वाद में क्या कहेंगी? और आज युवा दिवस भी है, विश्व युवा दिवस, तो आज की युवाओं को क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न किया प्रतिभा, और इसीलिए मैं मेरी स्टूडेंट हो तो मुझे बड़ा गर्व भी होता है कि संवाद, और ये जो संवाद का क्षण आज 65 बच्चों को पुरस्कृत करने के बाद, बेटियां, बेटे, युवा, स्नातक जो कल का भविष्य है, और युवा शब्द अपने आप में अर्थपूर्ण है, उसको उल्टा पढ़िए, युवा वो वायु है, प्राण है, हमारे जीवन के प्राण, श्वास प्रश्वास की शक्ति है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद के नाम को, उनके जन्मदिन को 12 जनवरी और 1863 से लेकर आज तक आज हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और इससे अच्छा
उत्सव नहीं हो सकता जब हम युवाओं को प्रतिभा खोजित करके उस प्रतिभा को स्वामी विवेकानंद, जो नरेंद्र नाथ से विवेकानंद बने, ऐसी प्रतिभाओं को 21वीं सदी में श्री रावतपुरा सरकार संस्थान उनको पुरस्कृत कर रहा है। बेटियों में उत्साह देखने को मिला, विशेषकर ग्रामीण अंचल की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन बेटियों को मंच मिल रहा। और सबसे बड़ी सीख मैं देना चाहूँगी कि मोबाइल का सदुपयोग करना इस प्रतिभा खोज ने सिखाया है। मोबाइल का बच्चे दुरुपयोग कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं, पर उसका सब्स्टिट्यूट दिया है रावतपुरा सरकार ने। आज युवा दिवस के दिन एक नई चेतना के साथ, नई चेतना, ऊर्जा देकर, नए संस्कार देकर कि हम मोबाइल पर परीक्षाएं दें, पारदर्शी बने, प्रतिभा की खोज करें, अपने ज्ञान का मूल्यांकन करें और पुरस्कृत हों, जो मैंने हर बच्चे के चेहरे पर आज पाया। और इससे बड़ी युवा दिवस की समारोह की भव्यता और हो नहीं सकती। धन्यवाद मैम। सर, किस तरह का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया और प्रतिभा खोज में किस तरह की प्रतियोगिता कराई गई? निश्चित तौर से मैडम, आप यहाँ पर उपस्थित रहे, पूरे कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि छात्रों में जो युवा पीढ़ी है उसमें एक अलग ही उत्साह था इस कार्यक्रम के प्रति, और लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ उपस्थित हुए। और यह हमारी वार्षिक प्रतियोगिता है जो हम प्रत्येक वर्ष संचालित करते हैं, और लाखों रुपए के पुरस्कार इसमें हम लोग इस मंच के माध्यम से ऐसे छात्रों को देते हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़े क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। प्रतिभाशाली छात्र होने के बावजूद उन्हें मंच नहीं मिल पाता है या उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो निश्चित तौर से हमारे वर्ग में उपस्थित डॉक्टर नीति शास्त्री मैम के माध्यम से, कुशवाहा जी के माध्यम से, साथ ही ऋषि सक्सेना जी और संजय जी के माध्यम से उन्हें इस मंच के माध्यम से वो चीज़ें सुनने को मिली, वो जानकारी मिली कि कैसे अपने जीवन को उत्तम बनाया जा सके। हम प्रत्येक वर्ष SRE प्रतिभा खोज का आयोजन करते आ रहे हैं और इस वर्ष भी हमने 2022 के छात्रों का सम्मान समारोह रखा है। साथ ही 2023 के लिए हमने नए SRE प्रतिभा खोज के लिए आगाज भी किया है, निवेदन भी किया है। इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में सैकड़ों प्रतिभाशाली छात्र सम्मिलित हुए हैं, उनका सम्मान इस मंच के माध्यम से हुआ। साथ ही उनके शिक्षकगण, प्रिंसिपल जो जिस स्कूल से वो यहाँ पर आए हैं, उनका भी इस मंच के माध्यम से सम्मान हुआ है। और हमारे मुख्य अतिथि वगैरह जो के निर्देशन में कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज़ें सुनने जानकारी में आई हैं जो शायद कहीं अन्य कार्यक्रम में उनको ना मिली हों। तो निश्चित तौर से ज्ञान का आदान जो प्रदान है वो इस प्रतिभा खोज के माध्यम से, सम्मान के माध्यम से, सम्मान प्रतियोगिता के माध्यम से हम कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके मीडिया टीम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने अपना समय निकाला और हम सभी को ये समय प्रदान किया। सर, श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गरीब तबके से जो बच्चे आते हैं, जो असक्षम होते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और उनको निःशुल्क शिक्षा देने का भी काम करता है। बिल्कुल, इसमें आप देखेंगे कि हमारी पहल है कि जो फार्मेसी कोर्स है, चूँकि आप देखेंगे कोविड के दौर में दवाओं की आवश्यकता को सभी ने पहचाना है, तो निश्चित तौर से परम पूज्य गुरुदेव श्री का जो आशीष है और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका विचार है या सोच है वो बहुत विस्तृत है। नज़दीक से जब उनके कोई पहुंचता है तो उस चीज़ को समझ पाता है। और इस पिछड़े हुए क्षेत्र में उन्होंने जो शिक्षा का अलग जगाया है, निश्चित तौर से ऐसे छात्र लगभग 40 से 50 गाँव तो हमारे नज़दीकी हैं जिनके छात्र कहीं अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। बाकी आप देखेंगे कि अब आप बात करेंगे कि ऐसे छात्र क्यों, तो उसमें भी हमारे यहाँ ऐसी स्कॉलरशिप की हम लोग स्कीम रखे हुए हैं कि जिसमें अगर छात्रों की वास्तविक परेशानी है तो वो हमारे यहाँ से एडमिशन में प्रवेश लें और निष्पक्ष रूप से उनको वह सब प्रदान किया जाएगा। बेहतर शिक्षा उनको प्राप्त होगी और प्लेसमेंट भी उनको प्राप्त होगा। जो हमारे यहाँ संचालित कोर्स B Pharm, D Pharm, M Pharm है, B.Ed, BTC है और ITI इत्यादि है, इनमें कहीं ना कहीं हम उनको इस लायक बनाते हैं कि वो व्यवसायिक कौशल प्राप्त करके और वास्तविक यथा जो आप हमारे मोदी जी का जो स्वप्न है कि आप व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके, कौशल विकास करके निश्चित तौर से आप क्या करें, जीवन यापन के अपने साधन बनाएं। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी सहयोगी है और इसमें हम लोग सफल भी है। तो जैसा कि आपने जानना चाहा, मैंने आपको बताया कि उसमें छात्रवृत्तियाँ हम बड़े स्तर पर प्रदान करते हैं, लाखों धन्यवाद। सर, किस तरह का ये जो है प्रतिभा खोज जो कंपटीशन किया गया था, ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता थी जिसको 12वीं के साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है और ये हर वर्ष हम आयोजित करते हैं। और ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से करीब 2000 से ज़्यादा छात्रों ने इसमें प्रतिभागिता करी थी और 1 से लेकर के 65 तक के रैंक के छात्रों को हम इसमें पुरस्कृत करते हैं। तो ये कार्यक्रम हर वर्ष चलता रहता है और इससे जो ज़रूरतमंद है वो भी आते हैं और जो मेधावी हैं वो भी आते हैं। तो इन दोनों का गुरुदेव के आशीर्वाद से हम उन सबको आगे बढ़ा रहे हैं। सर, इसमें जो बच्चों ने भाग लिया था वो इंस्टीट्यूशन के बच्चे थे
और भी बाहर के इस नहीं, ये पूरे बुंदेलखंड में बात करूं तो करीब 500 किलोमीटर की रेडियस में जो भी हमारे क्षेत्र के इंटर कॉलेजेस हैं उनके छात्र हैं और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और हम इसके दायरे को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम और अनवरत जारी रखते हुए इसके दायरे को पूरे उत्तर प्रदेश तक ले जाएंगे और ये कॉन्टिन्यूअस उनको हम ये सपोर्ट करते रहेंगे स्कॉलरशिप के माध्यम से और नगद पुरस्कार के माध्यम से। सर, कब से SRI इस कंपटीशन को जारी रखेंगे? ये हमारा तीसरा साल होगा अब शुरू होना। हमने ये 2 प्रतियोगिताएं सफल आयोजन कर ली हैं और ये हमारा तीसरा वर्ष शुरू होगा इसके लिए। सर, ये किस लेवल का कंपटीशन था? ये 12th के बेसिस पे था। 12th के साइंस साइड के छात्रों के लिए था ये कंपटीशन और ये पूरा सिलेबस उसी के हिसाब से होता है। वेबसाइट पे सारी जानकारी उपलब्ध रहती है और कोई भी बच्चा जो 12वीं का विज्ञान वर्ग का हो वो इस परीक्षा को दे सकता है। लगभग कितने रुपए की जो राशि बच्चों को प्रदान की गई? ये नगद और SRI स्कॉलरशिप को अगर हम मिला दें तो 3,65,000 रुपये की कुल राशि जो है बच्चों को प्रदान की जाती है इसमें, जिसमें कुछ नगद राशि होती है और कुछ SRI स्कॉलरशिप के माध्यम से होती है जो उनको प्रदान की जाती है। धन्यवाद सर। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने तथा गरिमा को शोभनीय बनाने हेतु मऊरानीपुर से गणित विषय के अध्यापक कृष्ण गोपाल बावेले तथा प्रताप इंटर कॉलेज मऊरानीपुर से लोकेंद्र कुमार, भानुदेवी गोयल इंटर कॉलेज से राजेश गुप्ता, रामलखन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राम गोपाल कुशवाहा एवं विधान अध्यापक कृष्णपाल, सरस्वती पाठशाला इंटर कॉलेज झांसी से प्राचार्य डॉक्टर मनोज मिश्रा एवं अशोक कुमार करारिया, LBM इंटर कॉलेज झांसी से रसायन विज्ञान के अध्यापक अरशद अयूब सहित आदि कई इंटर कॉलेज से शिक्षक गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित गणों का आभार प्रकट करते हुए संस्थान प्रबंधक डॉक्टर सतीन्द्र प्रताप ने कहा कि मैं आप लोगों की उपस्थिति से बड़ा ही आनंदित हूँ, अभिभूत हूँ। निश्चित ही हम चाहेंगे कि आपके अपनत्व, स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद के लिए आप सभी महानुभावों का हृदय से आभार और धन्यवाद। आशा करते हैं कि आगे भी संस्थान को आपका प्रेम, स्नेह और शुभाशीष इसी प्रकार मिलता रहे। हुए गेस्ट आए, अतिथि आए, सहेजने का कार्य हम लोग लगातार करते हैं और जो भी कार्यक्रम होता है उसको एक यादों के रूप में हम सहेजते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो आशीष समय हमें प्राप्त हुआ है उन यादों को सहेजने के लिए हम चाहेंगे कि हमारे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज जिन छात्रों को मिला है सर्वप्रथम वो मंच पर आ जाए। इस कार्यक्रम में फार्मेसी प्राचार्य तथा स्टाफ शिक्षक, संकाय प्राचार्य तथा स्टाफ, ITI प्राचार्य तथा स्टाफ और संस्थान के छात्र छात्रा उपस्थित रहे। इस वक्त हमारे साथ वो छात्र उपस्थित हैं जिन्हें जो है सम्मान समारोह में प्रतिभा खोज जो कंपटीशन हुई थी उसमें ये लोग विजेता भी रहे हैं और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह ये श्री रावतपुरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का धन्यवाद करेंगे। पहले तो नाम बताइए। हमारा नाम सानिया है, हम बराठा पारिच्छा से हैं। हम आज आपका सम्मान किया गया है तो कैसा लग रहा है? हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से सम्मानित किया गया है, हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्या बहुत अच्छा इस इंस्टीट्यूशन को? इस इंस्टीट्यूशन से हमें बहुत लाभ मिला है, जो अभी सम्मान मिला है हमें, इससे हमें बहुत आगे के लिए बहुत प्रोत्साहन मिला है, इसलिए हम इसका धन्यवाद करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनम। जो ये सम्मान समारोह में आपका सम्मान किया गया है, आपने पार्टिसिपेट किया होगा प्रतिभा खोज एग्ज़ाम में, तो कैसा लगा अभी? मैम, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मतलब यहाँ पे नॉलेज भी बहुत मिली हम लोगों को। जो टीचर्स लोगों ने हम लोग को बताया, नॉलेज जानकारी हमको बहुत अच्छी मिली। दिल से धन्यवाद करना चाह रहे थे कॉलेज को। अच्छा, बहुत अच्छा कॉलेज है। अच्छा, हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। यहाँ के कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा लगा मैम, और हम लोग फर्स्ट टाइम आए तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, और क्या कुछ एग्ज़ाम जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा है? कितना लाभदायक वो एग्ज़ाम रहा है जो आपने दिया? ये बहुत ही लाभदायक रहा है क्योंकि इसमें कुछ जो नॉलेज थी वो बिल्कुल शुरुआत से थी, जो हमारे और एग्ज़ामों के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए सबको ये एग्ज़ाम देनी चाहिए। ये बहुत ही लाभदायक है। इस तरह के एग्ज़ाम्स होते रहने चाहिए और सभी इंस्टीट्यूशंस को भी ऐसा करना चाहिए। जो श्री रावतपुरा इंस्टीट्यूट ये SRI प्रतिभा खोज का जो कार्यक्रम करते हैं, बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं और जो बच्चे इसमें सफल होते हैं, जो बच्चे इसमें विजयी होते हैं, उनको सम्मान भी इस तरह से किया जाता है। क्या नाम है आपका?
मैम मेरा नाम अमन गिरी है, मैं डीएवी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ जो झांसी में है मैम। आज आपका सम्मान किया गया है, आपने पार्टिसिपेट किया था इस प्रतिभा खोज एग्जाम में, तो कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके मैम। बहुत सारे महान व्यक्तियों से मतलब जो हम लोग के सामने सर मैम जो टीचर्स थे वो उन्हें बहुत ज्ञान की बात बताई। मैम इस कॉलेज में आने से मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इसमें इस तरह की जो प्रतियोगिता है कि जो गाँव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको उभरा जा रहा है कि जैसे बड़े कुछ पैसे वाले नहीं हैं जो लोग, तो उन लोगों को उस लेवल पर ले जा रहा है जो जाना नहीं चाहते। और जो बच्चे सफल होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। एक लेवल कंपटीशन लेवल भी है और इंटर लेवल से ही पूछा जा रहा है और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है जिससे आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और मौका दिया जाता है हर बच्चे को जो ग्रामीण इलाकों से हैं या पिछड़े वर्गों से हैं वो बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और यहाँ से वो छूट भी देते हैं यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं और विनर भी होते हैं, नहीं भी होते हैं तब भी वो स्कॉलरशिप में आप यदि आप BA BCom डी फार्मर जो भी कुछ करना चाहते हैं ग्रुप इंस्टीट्यूट रावतपुरा सरकार आरी से वो उसमें छूट भी दे रहे हैं और गरीब बच्चों को बहुत ही लाभ मिल सकता है इस चीज़ से। और मैं सजेशन एक देना चाहूँगा कि बहुत ही बढ़िया काम किया है श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप इंस्टीट्यूट के, जिससे वो बच्चे निकल के बाहर आ पा रहे हैं जिनकी प्रतिभा को निकालने का काम किया ही नहीं गया अभी तक, लेकिन उन्होंने किया है और बहुत ही अच्छा है। और मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छा ये है कि एक बढ़िया स्टूडेंट को अच्छा फोकस मिलता है, अच्छा डायरेक्शन दे पा रहे हैं टीचर यहाँ पे कि आपका टॉपिक क्या करना चाहते हैं, आपको समझ में आ सकता है वो हर सब्जेक्ट वाइज या आपको क्या किस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप सजेशन भी ले सकते हैं आके ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में रावतपुरा सरकार झांसी आरी से। और एक ये भी बहुत अच्छी बात है कि हर बच्चा निकल रहा है और ये नहीं है कि निकल रहा है बट अपने स्कोप को भी देख पा रहा है, यहाँ से अपने अदर फील्ड को भी देख पा रहा है जो वो जानकारी नहीं थी उस फील्ड में बट वो जानकारी भी ले सकता है टीचर्स पे। बहुत अच्छे टीचर्स हैं आके और उन्होंने बताया कि जो टीचर्स हैं वो हमें गाइड भी करते हैं और एक तरीके से एक सही डायरेक्शन भी देते हैं कि आपको 12th के बाद या किस स्कोप में किस क्षेत्र में किस फील्ड में अच्छा करना चाहिए। वो बहुत ही अच्छा लगा और जो भी छात्र आने वाले हैं या आपकी कंपटीशन में प्रतिभा खोज में भाग लेंगे तो ज़रूर लीजिएगा, कहना चाहूँगा। और जो मेडल्स हैं ये तो एक सम्मान है, वो बहुत अच्छी बात है कि सम्मान एक उत्साह बढ़ाता है। पहले तो इस रावतपुरा सरकार जो इंटर कॉलेज है इसका मैं बहुत तहे से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस प्रकार आप लोगों ने हम लोगों को मोटिवेट किया है। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हारना नहीं चाहिए और अच्छी तरह से जो भी है अपने आप को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार बहुत ही अच्छा लगा है। आई एम फीलिंग वेरी गुड। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग जितने हैं वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपना नाम या जो भी हो आप अपना सिलेक्शन करवाएं। अच्छा, पहली बार आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था? हाँ, पहली बार किया था इसमें। फिलहाल ये वो बच्चे थे जिनका सम्मान यहाँ पर किया गया और काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो है श्री रावतपुरा इंस्टीट्यूशन का धन्यवाद दिया है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि सम्मान छोटा हो या बड़ा लेकिन सम्मान होता है, बच्चों को प्रोत्साहित करता है और ऐसे कार्यक्रम हर जगह होते रहने चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चे ने बोला कि अभी टीचर्स के लिए भी ऐसे कोई कार्यक्रम होने चाहिए जो टीचर्स को भी प्रोत्साहित करे, लेकिन टीचर्स जो है बच्चों को ही प्रोत्साहित करते हैं, ये सही बात है। कहीं ना कहीं बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं जैसा कि हमने सभी बच्चों से पूछा।